हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। आज की इस वीडियो में हम लोग टारगेट वीडियो नंबर 6 के साथ है। इससे पहले हमने टारगेट वीडियो की सीरीज़ में 5 वीडियोस अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोज़ की तरह हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फॉर यू को। क्वेश्चन फॉर यू था आपके लिए पिछली वीडियो का, लॉक ऑन वॉर एंड पीस 1960 किसकी रचना है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना था। अगर आपने आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं किया है तो अभी लाइव चैट के अंतर्गत आंसर दीजिए। अगर आप जुड़े हुए हैं लाइव तो आपको क्या करना है, जब भी प्रीमियर का आपको जाता है नोटिफिकेशन तभी आपको जुड़ना है, जिससे कि आप लाइव चैट के अंदर आंसर कर पाएँ। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर यू का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही करना है। तो सबसे पहले डिस्कस किया हमने क्वेश्चन फॉर यू को। क्या है आंसर इसका? लॉक ऑन वॉर एंड पीस 1960 किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी रॉबर्ट कॉक्स की। अगर आपने इसका आंसर यही दिया है तो बहुत बहुत बधाई हो, और आपको ऐसे ही तैयारी करती रहनी है और आंसर करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का उल्लेख किया है? इनमें से किन विचारकों ने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात की है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है डेविड ईस्टन एंड अल्फ्रेड कोबर्न, ऑप्शन 2 है लास्लेट एंड रॉबर्ट डाहल, विल दुरंत। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन कौन से विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का उल्लेख किया गया है? आपको ये ऑप्शन ये रहे, केवल 1 और 2, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या ऑप्शन ये है ऑल ऑफ दी अबव। क्या ये तीनों ही ऑप्शन के जो विचारक जो मैंने लिखे हुए हैं वो सारे ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का उल्लेख करते हैं? आप जल्दी से आंसर बताइए इनमें से चेकआउट करके। क्या होगा इसके लिए आपके लिए राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा डेविड ईस्टन एंड अल्फ्रेड कोबर्न, लास्लेट एंड रॉबर्ट डाहल, यानी कि 1 एंड 2, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आए, इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का पतन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 20वीं सदी के मध्य से। अल्फ्रेड कोबर्न पहले चिंतक थे जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में बात की। सबसे पहले चिंतक कौन थे जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में बात की? अल्फ्रेड कोबर्न। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अल्फ्रेड कोबर्न कहते हैं, ना तो पूंजीवाद में और ना ही समाजवाद में राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत है। ना तो पूंजीवाद में और ना ही साम्यवाद में राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत है, ऐसा अल्फ्रेड कोबर्न ने कहा है। इसके अलावा कौन जुड़ा हुआ है? डेविड ईस्टन, ठीक है। पहले तो हो गया अल्फ्रेड कोबर्न, दूसरे डेविड ईस्टन, और इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है? द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1953 में पब्लिश होती है। इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या क्या कारण हैं? तो 2 कारण वो बताते हैं। पहला कारण बताते हैं हिस्टोरिसिज्म यानी कि इतिहासवाद, और दूसरा कारण बताते हैं वो प्रत्यक्षवाद, ठीक है, पॉजिटिविज्म। तीसरे विचारक कौन है जो जुड़े हुए हैं? कार्ल पोपर। कार्ल पोपर का थ्योरी है थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, असत्यकरण का सिद्धांत। कार्ल पोपर के अनुसार ना तो प्राकृतिक विज्ञान में और ना ही सामाजिक विज्ञान में हम ऐसा कोई सिद्धांत बना सकते हैं जो स्थायी हो। कार्ल पोपर क्या कह रहे हैं कि ना तो हम नेचुरल साइंस में और ना ही हम सोशल साइंस में कोई थ्योरी ऐसी डेवलप कर सकते हैं जो कि परमानेंट हो। उनका ये मानना है कि कोई भी थ्योरी तब तक ही रहती है जब तक कोई न्यू थ्योरी नहीं आ जाती है। जैसे ही कोई नई थ्योरी डेवलप होती है वैसे ही पुरानी जो थ्योरी है वो ख़त्म होने लगती है, ठीक है। इसके अलावा कौन जुड़ा हुआ है? सीमोर मार्टिन लिपसेट, और इनकी फेमस पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल मैन, जो कि 1960 में पब्लिश होती है। और ये एनटीए-नेट ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल मैन किसकी रचना है? तो ये लिपसेट की रचना है, और ये पब्लिश कब होती है? 1960 में। रॉबर्ट डाहल इसके अलावा जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। लिपसेट तो मैंने बता ही दिया। रॉबर्ट डाहल, सीमोर मार्टिन लिपसेट, कार्ल पोपर, डेविड ईस्टन एंड अल्फ्रेड कोबर्न, ठीक है।
तो ये सारे ही विचारक आपके राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो लिप्सिट है वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु हो चुकी है, राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, कौन कहते हैं? लिप्सिट। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान से जुड़े हुए चिंतकों के बारे में। ठीक है, 1950 के दशक से जो आपके विचारक थे वो दो खेमों में बट गए थे। पहला वह खेमा जो ये मान रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है, और दूसरा वह खेमा जो यह मान रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उससे कौन कौन जुड़े हुए हैं? दांते जर्मिनो, जॉन रॉल्स, माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस और शेल्डन वॉलिन। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि शेल्डन वॉलिन ने शास्त्रीय सिद्धांत को क्या कहा है? एपिक थ्योरी। ठीक है, किसने कहा है शास्त्रीय सिद्धांत को एपिक थ्योरी? तो ये आपके कहे हैं शेल्डन वॉलिन ने। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये 4 कथन दिए गए हैं आपके सामने और इनमें से आपको बताना है कि क्या क्या सही है। पहला कथन है राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कथन है समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। तीसरा है राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। और चौथा है कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या क्या सही होगा इसके लिए। अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, आधुनिक उदारवाद ऐसा नहीं कहता है। समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है, नहीं, सीमित भूमिका का समर्थन नहीं करता है। कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। तो इसके लिए 2 और 4 बिल्कुल आंसर करेक्ट होंगे और ये है आपके ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए क्या मानता है? एक नैतिक और कल्याणकारी संस्था। यह राज्य द्वारा पूंजीपतियों को नियंत्रित करने की बात करता है। यह राज्य तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में विरोध नहीं मानता है। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, माओ के विरोधाभास के सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन किससे जुड़ा हुआ है? माओ से। ठीक है, तो आपको बताना है थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। आपके सामने है 4 कथन और आपको बताने हैं कौन कौन से सही हैं। पहला कथन क्या है? सभी काल और समाज में विरोधाभास सार्वभौमिक होती है। दूसरा कथन है प्रतिरोधात्मक विरोधाभास प्रतिरोधी वर्गों के बीच उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती है। तीसरा कथन है गैर प्रतिरोधात्मक विरोधाभास लोगों के बीच में हो सकती है जिसका समाधान हिंसा के बिना किया जा सकता है। चौथा कथन है समाजवादी व्यवस्था में विरोधाभास का कोई स्थान नहीं है। तो क्या क्या सही है इसके लिए? जल्दी से आंसर कीजिए और लास्ट में ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन फॉर यू का आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ये 4 है, चौथा कथन जो है समाजवादी व्यवस्था में विरोधाभास का कोई स्थान नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 162। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके अगर आप जुड़े हुए हैं तो। और अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आप लोग कॉपी में लिखिए और बताइए लास्ट में आपके आंसर कितने सही हैं। ठीक है,
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 165 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, 5th क्वेश्चन। अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं? अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है क्रांति, दास प्रथा, वर्गीकरण या नागरिकता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो आपको आंसर कैसे करना है? जैसे 5th का आंसर अगर आपको ए लग रहा है तो 5th ए, बी लग रहा है तो 5th बी, जो भी आपको आंसर लग रहा है क्वेश्चन नंबर के साथ उसके ऑप्शन को लिखिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं? वर्गीकरण के कारण। ठीक है, अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला, आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया उन्होंने, इंडक्टिव मेथड यूज किया। दूसरा, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया। तीसरा, यथार्थवादी विचारक हैं। और चौथा, संविधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ठीक है, छठा क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का इस्तेमाल किया? निम्नलिखित में से किन विचारकों ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इस्तेमाल किया है? आपको ये बताना है। और आपके सामने है ये 4 विचारक और ये रहे आपके ऑप्शन, मार्क्स, रॉल्स, लेनिन, नोजिक। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका सभी, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 2 और 4 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा रॉल्स एंड नोजिक। 2 और 4 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, जिस क्रम में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया वह सही क्रम बताइए। मतलब किस विचारक ने पहले सिद्धांत दिया उसको आपको अरेंज करना है। मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, मिल। ऑप्शन 2 है मैकियावेली, रूसो, हॉब्स, मिल। ऑप्शन सी है हॉब्स, मैकियावेली, रूसो, मिल। और ऑप्शन डी है हॉब्स, रूसो, मिल, मैकियावेली। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं है, आपको उसे याद रखना है, आगे फिर कभी गलती नहीं होगी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल, ये सही क्रम है। मैकियावेली ने अपना विचार कब दिया? 16वीं सदी के प्रारंभ में। हॉब्स ने 17वीं सदी के प्रारंभ में। रूसो ने 18वीं शताब्दी के मध्य में और मिल ने भी 19वीं सदी के मध्य में। तो ये सही क्रम है आपका, हॉब्स, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, मिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उग्र मानववाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म से जुड़ा हुआ है? उग्र मानववाद से कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। लास्लेट, डेविड ईस्टन, एमएन रॉय, नोजिक। तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा एमएन रॉय। एमएन रॉय आपके उग्र मानववाद यानी रेडिकल ह्यूमनिज्म से जुड़े हुए हैं। 9वां क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1922 में पब्लिश होती है। ये पुस्तक किसने लिखी है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है लास्लेट, डेविड ईस्टन, एमएन रॉय, नोजिक।
कई बार मैचिंग में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया इन ट्रांजिशन किसकी पुस्तक है ये, एम.एन. रॉय की, और ये पब्लिश होती है 1922 में। 10वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है लास्लेट, दूसरा डेविड ईस्टन, तीसरा एम.एन. रॉय और चौथा नॉजिक। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक करें और फीडबैक दें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, लास्लेट। लास्लेट ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु हो चुकी है, तो कौन जुड़ा हुआ है, लास्लेट जुड़े हुए हैं डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से। 11वां क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा विचारक अधिकारिता सिद्धांत एंटाइटलमेंट थ्योरी से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है लास्लेट, डेविड ईस्टन, एम.एन. रॉय, नॉजिक। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉजिक। नॉजिक आपके एंटाइटलमेंट थ्योरी से जुड़े हुए हैं, अधिकारिता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अधिकारिता सिद्धांत को कई बार हकदारी सिद्धांत भी हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, द ह्यूमन साइकिल। द ह्यूमन साइकिल 1949 में ये बुक पब्लिश होती है, किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है अंबेडकर, हेगल, अरविंद, गांधी। अंबेडकर, हेगल, अरविंद घोष, गांधी, किसने लिखी है द ह्यूमन साइकिल। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष की रचना है द ह्यूमन साइकिल, 1949 में पब्लिश होती है। आज का 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, द कनिंग रीजन से कौन जुड़े हुए हैं। द कनिंग रीजन से कौन जुड़े हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद जरूर रखना है इन क्वेश्चंस को। आपके ऑप्शन है अंबेडकर, हेगल, अरविंद, गांधी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए, विचार कीजिए और तब आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा कि क्या होगा इसके लिए आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा हेगल। ठीक है, हेगल जुड़े हुए हैं द कनिंग रीजन से। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, असीम संप्रभुता एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का विचार किससे जुड़ा हुआ है। असीम संप्रभुता एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का विचार किससे जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका हॉब्स। हॉब्स का है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का विचार। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, नव राजनीतिक विज्ञान न्यू पॉलिटिकल साइंस से कौन जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं कहती हूँ कि अगर आपने आज लिखा तो मैं अगले दिन वीडियो बना दूँगी। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी मैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहती कि 1 वीक में ही कर दूँगी, लेकिन कोशिश मैं करूँगी कि जल्दी से जल्दी कर दूँ। ठीक है, तो कौन जुड़े हुए हैं नव राजनीतिक विज्ञान से, न्यू पॉलिटिकल साइंस से। तो जुड़े हुए हैं आपके मैकियावेली। मैकियावेली नए राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। 16वां क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, किसने उदारवादी लोकतंत्र को अधिकारात्मक व्यक्तिवाद पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के आधार पर परीक्षण किया है। किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के आधार पर परीक्षण किया है। और आपके ऑप्शन है C.B. मैकफर्सन, रॉबर्ट डाहल, एंथनी डाउन्स, ग्रीन। तो क्या होगा इसके लिए आपका राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करना है। इसका क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सीवी मैकफर्सन। सीवी मैकफर्सन ने लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 17वां क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। दुनिया में सबसे शक्तिशाली विधायिका है, विश्व में किस देश की सबसे शक्तिशाली विधायिका है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, फ्रेंच संसद और अमेरिकी कांग्रेस। तो क्या है इसके लिए आपका राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली विधायिका है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताया जाता है? कौन सा वो राजनीतिक दल है जो विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा यानी कि पायनियर बताया जाता है? आपके ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है ब्रिटिश लेबर पार्टी और ऑप्शन डी है फ्रांस की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो क्या है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चेक करिए आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटिश लेबर पार्टी को विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताया गया है। आज का 19वां क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? कौन सा वह अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 151 और अनुच्छेद 154। तो क्या लगता है आपको क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से सोचिए और चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। 20वां क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। सोचिए क्या होगा आंसर। अगर नहीं पता है फिर भी आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सोचना है, सोचिए और आंसर कीजिए, छोड़ना नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, नियत नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या है सही? जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। 20 में से कितने आंसर आपने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नियत नहीं है राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राज्यपाल यह चाहता है तब तक ही महाधिवक्ता अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता भी रखता है। तो इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, जो भी आपको आंसर पता है, क्योंकि छोड़ना नहीं है आपको। नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको जो भी लगता है वो आंसर आप लोग जरूर करें। ठीक है, गलत होगा सही होगा इससे मतलब नहीं है, आंसर आपको करना है। मौन सहमति टैसिट कंसेंट का विचार किससे जुड़ा है? आपके ऑप्शन है लॉक, रॉल्स, रूसो, मिल। तो आई होप आप लोग आंसर करेंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।